मैं तो समय यात्रा करके पहुंच गया हूं एक आवारा, निकम्मे और गरीब बदमाश की शैली में, जो रोज घास काट कर गुजारा चलाता है, पेट भी नहीं भरता। बेकार 2 बीघा बंजर जमीन, घर में राशन भी नहीं है। मैं नहीं चाहता भूख से मरना। मेजबान की प्रबल जीवन इच्छा का पता चला। संतान सौभाग्य प्रणाली सक्रिय हुई। यह प्रणाली मेजबान की सहायता वंश बढ़ाने, संतान परंपरा चलाने लगी। परिवार जितना समृद्ध मेजबान को मिलेगा, उतना ही अधिक इनाम। प्रणाली ऐसा भी होता है? पर मैं तो अभी गरीब और बदनाम हूं। शादी करूं कहां, बच्चे पैदा करूं कहां? औरतें बांटी जा रही हैं। दक्षिण दिशा से अकाल में पलायन कर आई हुई औरतें हर एक तगड़ी और स्वस्थ काम भी कर सकती हैं, बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। औरत देंगे, ऐसा भी हो सकता है? सरकारी सिपाही, ये औरतें कैसे मिलेंगी? सब ध्यान से सुनो। ये दोनों जिनके चेहरे खुले हैं, एक औरत लो 1 किलो चावल मुफ्त। ये जो बोरी में है जिंदा और ताजा है। दूसरी वाली 3 किलो चावल मुफ्त। ये दोनों बोरी में बंधी हुई पकड़ी हुई हैं। एक लो 10 किलो चावल मुफ्त। ये खुले चेहरे वाली तो बहुत तगड़ी है, रात में मुझे दबाकर मार डालेगी। बिल्कुल नहीं लेनी। मैं यही लूंगा। ये तगड़ा है। ये दिन में खेत में काम कर सकता है, रात में घर में भी काम कर सकता है। तुम तो चुनने में माहिर हो। आ जाओ, ये तुम्हारा हो गया। सरकारी सिपाही, ये लोग क्यों बोरियों में ढके हैं? क्या बहुत बदसूरत है? ये बोरियों में चेहरे ढके हैं, बदसूरत होने के कारण नहीं, इसलिए इनकी इज्जत का सवाल है। पसंद नहीं तुम जैसे लोगों द्वारा चेहरा दिखाकर चुने जाना। वो 2 बंधी हुई है, जिद्दी हैं, 3 बार भाग चुकी हैं, 3 दिन भूखी रखकर बांधकर तब जाकर भागना बंद किया। तो मैं वही लूंगा। अरे मोहन यादव, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी औरत लाने की? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? बीवी समझो ना, मैं औरत के लिए नहीं बल्कि उन 3 किलो चावल के लिए ले रहा हूँ। चावल मिले तो आज रात हम खाना खा सकेंगे। मैं तुम्हारी बात नहीं जानती। तुम चलो। बस लड़ाई बंद करो। ये तुम्हारा हो गया। सब देख लो। क्या मौसी जी? सरकारी सिपाही, मैं इसे ना लूं तो? चुन लिया तो छूट नहीं सकता। नहीं लोगे तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तुम जाओ। बोरी वाला चुनो, इसमें जोखिम है। क्या तुम सच में इन्हें चुनोगे? ये तगड़ी औरतें हैं। श्रेष्ठ गुणवत्ता का पता चला। बहनें शालिनी शर्मा और काव्या शर्मा, जोरदार सलाह। मालिक, इन्हें हासिल करो। सिस्टम, तुम्हें यकीन है कि ये दोनों श्रेष्ठ हैं? जल्दी चुनो, नहीं तो चावल खत्म हो जाएंगे। कोई मुझसे ना लड़े, मुझे यह चाहिए। ये काम कर सकती है। ठीक है, तुम्हारी हो गई। चलो। मर जाऊं पर नहीं लूंगा बोरी वाली को। मैं बूढ़ी औरत नहीं पालूंगा। सिपाही जी, मैं इन दोनों को चुनता हूं। सिपाही जी, मैं इन दोनों को चुनता हूं। ये तो वर्मा परिवार का वह आलसी आदमी है अर्जुन। ये भी बीवी चुनने आया है। ये तो खुद का पेट भी नहीं भर पाता और 2 चाहिए। मेरे ख्याल से ये तो 20 किलो चावल के लिए आया है। क्या कहा? तुम सच में 2 चाहते हो? हाँ, मुझे बस ये दोनों चाहिए। तो मैं पहले ही कह दूं, ये दोनों तो 3 दिन से भूखी हैं। मैं बस ये गारंटी देता हूं, अभी सांस ले रही हैं। घर ले जाने के बाद जीवित रहें या नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं। मुझे पता है, मुझे बस ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो इन्हें ले जाओ। यही है वह आदमी जो हमें चुनने वाला है। देखने में तो सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर है। अर्जुन, चलो एक बदल लें। मेरी वाली उम्र दराज है, दुलार करना जानती है। दूर हो,
किसे चाहिए बूढ़ी औरत? किसी और से बदलो, मैं नहीं बदलूंगा। देखो इन दोनों का बीमार सा चेहरा 2 दिन नहीं टिकेंगी। अर्जुन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? घर में अनाज का कहां बचा है कि इन दोनों को पालो? मेरे ख्याल से 5 दिन भी नहीं बीतेंगे, तुम सब भूखे मर जाओगे। इन्हें छोड़ो, मेरे साथ घर चलो। भैया, अनाज खत्म तो जमीन बेच देंगे, कम से कम हम तीनों का पेट तो भर जाएगा। वह सचमुच हमारे लिए जमीन बेचने को तैयार है। ये तो हमें अच्छा इंसान मिल गया। क्या कहा? तुम माँ बाप की छोड़ी हुई जमीन बेचोगे? हे भगवान, ये तो अकाल का साल है। जमीन जीने का सहारा है, 2 औरतों से ज्यादा कीमती। बिल्कुल सही। सचमुच उड़ाऊ निकम्मा। सरकारी सिपाही, आप जमीन लेते हैं क्या? मेरे पास 2 बीघा उम्दा उपजाऊ जमीन है। कैसी उपजाऊ जमीन? तुम्हारी वो 2 बीघा पतली जमीन मैं ज्यादा से ज्यादा 20 तोले दूंगा। 2 बीघा उपजाऊ जमीन के बदले सिर्फ 20 तोले? नहीं बेचूंगा, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, 20 तोले ही सही तय है। 20 तोले ही सही तय है। बहुत बढ़िया छोटे भाई, आगे भी ऐसा कोई काम हो तो मैं सबसे पहले तुम ही के पास आऊंगा। पागल हो गया है, सचमुच पागल हो गया। 2 बोझ के लिए जीने का सहारा बेच दिया, जमीन गई तो अब ये 2 जबान कैसे पालेगा? कहीं ऐसा ना हो सब एक साथ भूखों मर जाएं। दोनों बहनें, चलो मेरे साथ घर चलो। जी तो उपकारी पैतृक संपत्ति बेच दी, 2 खूबसूरत औरतें हासिल की। वर्मा दंपति को अगर पता चलता तो गुस्से से कब्र से निकल आते। रघु भैया, तुम अनुमान लगाओ वे आज रात क्या करेंगे? अनुमान लगाने की क्या जरूरत है? 2 बीघे जमीन देकर खरीदी है, जरूर एक रात में मुनाफा हो जाएगा। ये लोग क्या जानते हैं, प्रणाली से इनाम मिलने के अलावा सिर्फ इनकी सुंदरता से ही कमाई हो गई। खत्म, सब खत्म। घर तुम्हारे कारण बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा घर है, आगे से ये तुम्हारा भी घर होगा। ये घर बहुत गरीब और टूटा फूटा है। हम अभी भेड़ियों के अड्डे से निकले हैं, फिर बाघ की मांद में घुस गए। गंदा तो है लेकिन नींव अच्छी लग रही है। उपकारी, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना? जरूर वही जो तुम सोच रही हो। उपकारी, तुम मुझे छू सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरी बहन को ना छूना, वह अभी छोटी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं छोड़ दूं तुम दोनों को? आह नहीं। नहीं। अच्छा, बर्तन में गर्म पानी है, तुम लोग पहले नहा सकते हो। कपड़ों की बात करें तो मेरे अलमारी में है, खुद ढूंढ लो। मैं पहले चावल आटा खरीदने जाता हूँ। वह बस चला गया। दीदी, उपकारी ने हमें नहलाया, क्या ऐसा है? बहन घबराओ मत, अगर वह कुछ करना चाहे मैं हूं ना। दीदी, अगर उपकारी मेरे साथ कुछ करना चाहे कोई बात नहीं है। अगर तू इस वजह से उसे गुस्सा दिला दे तो वह तुझे निकाल देगा। तू अकेले अकाल में जिंदा नहीं रह पाएगी। बहन चिंता मत करो, उपकारी तो बुरे नहीं लगते। हमें नहीं निकालेगा शायद। चलो हम पहले नहा लेते हैं। क्षमा करें, नहाने के बाद सचमुच अप्सरा सी सुंदर सिस्टम सच बोलती है। मैं खाना बनाऊंगा, तुम पहले पहन लो।
बस प्राचीन काल है ना, पूरा हुनर नहीं दिखा पाऊंगा। दीदी, यह उपकारी का खाना कितना सुगंधित लग रहा है। बहन, उपकारी ने अभी खाने को नहीं कहा, हम बैठ नहीं सकते। आओ खाना। उपकारी, आपने ये बनाया हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए यहाँ सब बराबर है। आओ बैठकर खाओ। ये सच में हमारे लिए? ये लगता है जमींदार साहब जैसा खाने वाला खाना उसने खाने को कहा। खाने के बाद क्या वो काम करना होगा? इतने सारे पकवान मैं अकेली सब नहीं खा सकती, ये तो तुम दोनों के लिए ही बनाए हैं। दीदी, जल्दी आकर खाओ। खाना खाने के बाद वो काम करना होगा ना? मैं अभी तैयार नहीं हूं। दीदी, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, जल्दी आओ। छोड़ो, बड़ी से बड़ी बात यही है कि उपकारी की बात मान लेंगी। इस अकाल के साल में इज्जत से जिंदगी ज्यादा कीमती है। ये तो बहुत ही लजीज है, भोजनालय के पकवानों से भी बेहतर। ये तो बस छोटे मोटे नाश्ते हैं, आगे चलकर तुम्हें असली शाही खाना बनाकर दूंगा। उपकारी, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। खाना तो हो गया, अब ताकत वाले काम की बारी है। उपकारी, तुमने मुझे क्या कहा? पतिदेव, आज रात मैं शालिनी आपकी सेवा करूंगी। क्या? दोनों एक साथ नहीं? दोनों एक साथ? पतिदेव, काव्या अभी छोटी है। लगता है अभी शर्मा रही है। कोई बात नहीं, मैं मनवा लूंगा। हे। मैं भी छोटी नहीं हूं। अच्छा, चूंकि काव्या तैयार नहीं है तो धीरे धीरे समझाऊंगा। इनाम क्यों नहीं मिला? प्रणाली। मेजबान द्वारा वंशधारा जारी रखने के बाद ही इनाम मिलेगा। यानी कि अभी तक उनका गर्भ नहीं ठहरा लगता है और मेहनत करनी पड़ेगी। जमीन बेचकर जो रुपये मिले वो हम तीनों का 1 महीने का खर्च भी नहीं उठा पाएंगे। रोज मेहनत करूंगा, यकीन नहीं होता कि गर्भ नहीं ठहरेगा। पतिदेव जाग गए? सुबह हो गई, सुबह की रति क्रीड़ा का समय है। सुबह की रति क्रीड़ा? पतिदेव, आपको व्यायाम करना चाहिए। बिल्कुल, यही सुबह की रति क्रीड़ा है। नहीं पतिदेव, छोटी बहन जाग जाएगी। कोई बात नहीं, अगर वह जाग गई तो मैं उसे योग कक्षा पढ़ा दूंगी। पतिदेव, मैं आपके पांव धो दूं? पांव धोना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मैं भी करूंगी। क्या बात है, ऐसा सुख मिले तो 2 बीघा जमीन ही क्या, 200 बीघा भी बेचने लायक है। पानी का तापमान ठीक है? हाँ, पानी का तापमान एकदम सही है।
कौन है? आधी रात को मेरे मजे किरकिरे कर रहा है। भैया, भैया, कुछ दिन नहीं मिले, लगता है छोटे भाई में पहले जैसा वो लापरवाह और उचक्कापन नहीं रहा। रख लो। अभी अभी कस्बे से बदले हैं, कुछ मिश्रित अनाज का आटा और कुछ सूखे मांस के टुकड़े बचाकर खाना। भैया, शुक्रिया। अभी मुझे यह खाना चाहिए। जैसे ही प्रणाली से इनाम मिलेगा, मैं जरूर 10 गुना, 100 गुना करके लौट आऊंगा भैया। अर्जुन, आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? वो 2 बीघा जमीन तुम्हारे जीने का सहारा थी, तुमने ऐसे ही बेच दी? क्या इसी तरह ऐसे ही पड़े रहोगे? तुम्हारे पास जो थोड़े पैसे हैं वो कितने दिन चलेंगे? भैया, आप चिंता ना करें, मैं समझता हूं। तुम्हें क्या समझ है? जमीन बेचकर 2 औरतें घर में बंद कर रखी हैं। देखो तुम अब कैसे हो, काम ढूंढने भी नहीं जाते, दिन भर घर से बाहर ना निकलने वाला। तुम क्या चाहते हो? बैठे बैठे मरने का इंतजार। भैया, जमीन गई, फिर खरीद लेंगे, पर इंसान छूट गया तो जीवन भर पछताना। चिंता मत करो, कुछ दिनों में मैं पैसे कमाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, अब तुम्हारी मर्जी। पतिदेव, बड़े भैया, क्या वे नाराज हैं? हम ज्यादा खाती हैं। पतिदेव आपको इतनी परेशानी दी। पतिदेव, हम सिलाई कढ़ाई जानते हैं, कढ़ाई भी कर सकते हैं। कस्बे में काम ढूंढेंगे ताकि कुछ चावल मिल सके। हाँ हाँ, अरे तुम क्या बेकार सोच रही हो? कमाई मर्दों का काम है, औरतें कैसे करें? तुम मेरी भाग्य तारा हो, मेरी जान हो, परेशानी कैसी? पतिदेव बहुत दयालु हैं। हम जानवरों सा काम करेंगे, आपका उपकार चुकाएंगे। देखो, शाम हो गई है, चांद निकल आया है, बिल्कुल सही समय मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ रात की नजदीकी का पाठ। पतिदेव, नहीं, मत करो। पतिदेव, ये पाठ क्या है? विक्रम वर्मा, तू पागल तो नहीं है? घर में चावल का बर्तन लगभग खाली हो गया है, तू फिर भी उस अनंत गड्ढे को भरने जा रहा है। फिर भी वह मेरा छोटा भाई है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उसने खुद मेहनत करके औरत खरीदी है, वह उसकी अपनी मर्जी थी। तुम उसे लेकर परेशान क्यों हो? क्या तुम चाहती हो कि वह हमारा पूरा घर बर्बाद कर दे? कल से मैं जंगल में ज्यादा शिकार करूंगा। हम मांस खाएंगे और जानवरों की खाल बेचकर पैसे कमाएंगे। पर हाल में जंगल में शिकार बहुत कम हो गया है। कभी पूरा दिन जंगल में रहने पर भी बस कुछ ही जंगली मुर्गी खरगोश मिलते हैं। अपने घर का पेट भरना ही मुश्किल हो रहा है। छोटे भाई की मदद की तो बात ही छोड़ो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस सर्दी में बड़ी मुसीबत आएगी। विक्रम भाई, घर पर हो? अरे गोपाल भैया, कैसे आना हुआ? कोई बात है? आज रात हम घने जंगल में शिकार करने चलते हैं। अंधेरा होते ही घने जंगल में चलें शिकार करने। क्या आज रात घने जंगल में शिकार? भैया बैठिए बैठिए। विक्रम भैया, आपको भी पता है बाहरी जंगल में अब शिकार खत्म हो गया। जंगली खरगोश और मुर्गी तक मिलना मुश्किल हो गया है। मैंने सोचा आधे महीने बाद भारी बर्फ से पहाड़ बंद हो जाएंगे, हमें अभी का मौका पकड़कर गहरे जंगल में बड़ा शिकार करें। लेकिन गोपाल भैया, इस घने जंगल में शिकार करने जाना, 10 में से 9 आदमी वहीं मारे जाते हैं। जो बचकर निकलता है उसकी हालत खराब हो जाती है। डर किस बात का, धन तो जोखिम में ही मिलता है। मैंने पूरी खबर ले ली है। कुछ समय पहले किसी ने घने जंगल में एक अकेला जंगली सुअर देखा था। उसके दांत लगभग 1 फुट लंबे हैं। पता है कितने में बिकेगा? कितने? 1,85,000 रुपए। क्या 1,85,000? इतने से हम लोग आराम से अच्छा साल गुजार सकते हैं। मैंने 3 अच्छे साथी ढूंढ लिए हैं। तुम्हें मिलाकर हम 5 हथियार लेकर बड़ा शिकार करेंगे। होगा? साफ जवाब दो। यह बात बहुत जोखिम भरी है गोपाल भैया, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। ठीक है, ज्यादा देर मत सोचना। आज रात ही निकलना है, बाद में नहीं रुकेंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूं भाभी, मैं चला। धीरे चलना।
अरे इतने दिन हो गए, पेट में अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं? पतिदेव, मेरा मेरा मासिक धर्म 10 दिन से लेट हो रहा है। शायद हो गया है। सच में हो गया? बहुत बढ़िया। मुबारक हो मेजबान, वंश बढ़ाना शुरू हुआ। वंश आगे बढ़ेगा, इनाम जारी है। मुबारक हो, ताकत 10 बढ़ी, महागुरु स्तर की धनुर्विद्या। बहुत अच्छा, अब मेरी ताकत बढ़ गई है, एक मुक्के से बैल मार सकता हूं। और यह धनुर्विद्या दशकों के अभ्यास जैसी है, धनुर्विद्या के शिखर पर खड़े अद्वितीय महागुरु जैसा है। हाँ हाँ हाँ। पतिदेव, शालिनी, तुम सचमुच मेरी भाग्य तारा हो। अपनी औरत के बच्चे की उम्मीद होने पर उसे अपने साथ कंकर पत्थर नहीं खिला सकता। पौष्टिक खाना चाहिए, सबसे अच्छा पोषण चाहिए। कल ही पहाड़ में शिकार को जाऊंगा। भाभी सुप्रभात। मेरे भैया कहाँ हैं? मैं उनका धनुष बाण उधार लेना चाहता हूँ। तुम्हारे भैया यहाँ नहीं है, धनुष बाण क्यों चाहिए? पहाड़ में जाकर किस्मत आजमाना चाहता हूँ। जंगली मुर्गी को शिकार करूंगा, शालिनी और काव्या को पोषण दूंगा। तुम भी पहाड़ जाओगे? तुम्हारे भैया कल रात ही गोपाल के साथ घने जंगल चले गए, किसी विशाल जंगली सुअर का शिकार करेंगे। अब तक लौटे नहीं हैं। क्या? मेरे भैया रात में जंगल गए? ये तो बहुत खतरनाक है। भैया रात में घने जंगल गए हैं, ये तो बेहद खतरनाक है। अगर तुम्हारे भैया की कुछ अनहोनी हो गई तो मैं क्या करूं? भाभी आप चिंता न करें, मेरे बड़े भैया का कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारे जैसे उड़ाऊ निकम्मे की वजह से है। अगर तुम्हारे घर में वे दो खाने वाले मुंह न होते तो क्या वह जान जोखिम में डालकर घने जंगल में जाता? मैंने भैया को परेशानी में डाल दिया। तुमने जमीन बेचकर औरतें खरीदी, घर में आराम से रहे, और तुम्हारे भैया को तुम्हारी गड़बड़ियां सुधारनी पड़ रही हैं। तुम्हारे पास कोई इंसानियत है भी या नहीं? क्या तुम सच में माता पिता के सामने शर्मिंदा नहीं होते हैं? भाभी मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें धनुष तीर लेना है ना? अंदर जाकर खुद ले लो। भाभी तो मैं पहले चलता हूं। तुम इतने होशियार हो, तुम भी घने जंगल में जाओ और वहीं मर जाओ। ठीक है, तुम्हारे भैया के साथ रहोगे। मैं पितृस्मरण पर्व पर तुम दोनों के लिए 2 सेठ कागज जलाऊंगी। भाभी आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर भैया को वापस लेकर आऊंगा। वाह वाह, कितना अद्भुत है। मुझे लगा है ये धनुष मेरे अपने हाथ जैसा है। चलो अपना निशाना आजमाते हैं। अरे वाह महागुरु, स्तर की धनुर्विद्या सच में कमाल की है। बस एक तीर चलाया और 100 गज दूर का जंगली खरगोश लग गया। मेरे भैया की स्थिति अभी अज्ञात है और तुम बस आसपास की गीदड़ भेड़ियों का भोजन बनोगे। मेरे भैया कहाँ हैं? बाघ बाघ सफेद माथे वाला बाघ, चक्की जितना बड़ा। बस एक ही कौर में गोपाल भैया का आधा शरीर ही निकल गया। मेरे भाई विक्रम वर्मा का क्या हुआ? पता नहीं, हमने बाघ देखा तो अलग अलग भाग गए, मिला नहीं, हमने देखा ही नहीं। यहीं आसपास है। बाघ की दहाड़ में मेरे भाई की जान खतरे में है। मेरे भाई को चोट मत पहुंचाओ। भैया कैसे हो भैया? अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? भैया पहले हिलो मत, चोट काफी गहरी है, पट्टी बांधता हूँ। अर्जुन, सच में तुम हो? मैं सपना तो नहीं देख रहा? भैया सपना नहीं है, सच में मैं हूँ। अर्जुन, चलो यहाँ से तुरंत निकलते हैं।
ये जंगल डरावना नम खून की बूझ जल्दी ही दूसरे जानवरों को खींच आएगी। भैया हिलो मत, और हिलोगे तो घर से खून बहने लगेगा। देखता हूँ आसपास कोई रक्त रोकने वाली जड़ी है क्या। अब जड़ी कहाँ मिलेगी? चलो जल्दी निकलो यहां से। आसपास पता चला एक जंगली जिनसेंग है, जान बचाने की शक्ति है। मिल गया। ये पीला सा कुछ है, क्या चीज है? मत पूछो, खा लो। कैसा लगा? अर्जुन, तुमने मुझे क्या खिलाया? मुझे लगता है मेरा यह घाव अब ज्यादा दर्द नहीं कर रहा। ये है जंगली जिनसेंग। इसे रक्त रोककर सूजन उतरती है, सूजन घटाकर दर्द मिटाता है। चलो हम वापस चलते हैं। अर्जुन, इस बाग से काफी पैसा मिल सकता है, लेकिन हमारे पास अभी कोई औजार नहीं है, इसे संभाल नहीं सकते। कोई बात नहीं, इसे घर ले जाकर संभालेंगे। अर्जुन, हम इस बाग को खींच भी नहीं सकते। चलो वापस जाकर लोगों को बुलाते हैं। अरे कोई बात नहीं भैया, बस एक छोटा सा बाग है, इसका कितना वजन होगा? मैं इसे खींच लूंगा। चलो मैं तुम्हें कंधे पर लेकर चलता हूँ, हम वापस जाकर वैद्य को दिखाएंगे। खींचना, बाग को खींचना और मुझे कंधे पर लादना। अर्जुन, तुम्हें कब से इतनी ताकत आ गई? भैया इतने सवाल मत पूछो, अगर और देर करेंगे तो शालिनी और भाभी चिंतित हो जाएंगी। अरे वाह, दोनों सुंदरियां व्यस्त लगती हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पतिदेव घर पर नहीं है, कृपया बाहर जाइए। ओह पतिदेव, तुम अर्जुन वर्मा उस उड़ाऊ निकलने की बात कर रही हो? शायद वह वापस आ ही नहीं पाएगा। तुम झूठ। मेरे पतिदेव जरूर लौटेंगे। लौटेंगे? जो पहाड़ में शिकार करने जाते हैं उनमें से कितने सलामत लौट पाते हैं? तेरे भाई गोपाल यादव और कुछ बूढ़े शिकारियों ने कहा था कि जंगल में बाघ दिखा था। अर्जुन वर्मा तो शायद बाघ का भोजन बन चुका है। जिंदा हो तो सामने लाओ, मुर्दा हो तो लाश दिखाओ। जब तक मैं अपने पति की लाश नहीं देख लेती, तब तक तुम लोग बकवास बंद करो। बाहर जाओ। अगर अर्जुन मर गया तो तुम दोनों अनाथ हो। इस अकाल में कैसे जियोगी? हाँ सही कहा। हमारे साथ चली आओ, कम से कम पेट भर खाना तो मिलेगा। अर्जुन के साथ रहकर तुम्हें क्या मिला? जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। हमारे साथ रहोगी तो कम से कम भूखे तो नहीं मरोगी। अरे पास मत आओ, दूर रहो। अरे बाप रे। ओए, पीछे हटो और आगे बढ़े तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हा हा हा। ओए, तेरी ये पतली पतली बाहें, बेकार की कोशिश मत कर। मेरी बहन को छोड़ दो। अरे जान, जल्दी क्या है, तेरी बारी भी आएगी। पतिदेव, आप कहाँ हैं? उन्हें छोड़ दो। ये मेरा घर है, तुम जैसे नीचों की यहाँ हिम्मत नहीं चलेगी। अर्जुन, क्या तुम बाघ का शिकार नहीं बने थे? मैंने उस बाघ को मार डाला है। तुम दोनों कमीनों, अपने गंदे हाथ हटाओ। पतिदेव, आप आ गए। हम तो सोच रहे थे कि अब डरो मत, मैं यहां हूं। तुम अर्जुन वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? हम सब गांव वाले हैं, रोज मिलते जुलते हैं। नीचे रखो, रख दो। तुमने मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नियों को सताया, फिर भी कहते हो कि गांव घर के लोग हैं, मर जाओ। भागो। किसने भागने दिया? मेरी टांग, मेरी टांग। आज मैंने तुम्हारा एक हाथ एक पैर तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि हम एक गांव के हैं। अगर फिर कभी मेरे घर आए या मेरे परिवार पर बुरी नजर डाली, अगली बार मेरा तीर तुम्हारी खोपड़ी में घुसेगा, समझे? हाँ हाँ समझ गए वर्मा जी, जान बख्श दो, फिर नहीं करेंगे। साहब, गलती हो गई। ठीक हो? डर तो नहीं गई? पतिदेव, उन्होंने कहा कि आपको बाघ ने खा लिया। मुझे लगा कि अब आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। पगली
मैंने कहा था ना, लौट कर आऊंगा। देखो तुम्हारा पतिदेव कितना शक्तिशाली है। बाघ उसे छू भी नहीं सकता। मैंने तो बाघ को मार डाला। पतिदेव सच में अद्भुत हैं। इतने बड़े बाघ को भी मार डाला। तुम्हारा पति तो और भी कमाल की चीजें कर सकता है। अभी दिखाता हूँ। पतिदेव, अभी तो दिन है। अंदर जाकर दरवाजा बंद करो तो अंधेरा हो जाएगा। काव्या, अंधेरे से मत डरना। दीदी, पतिदेव थक गए हैं। तो फिर जल्दी सो जाओ। तुम ऐसा कहती हो तो मैं नहीं सोऊंगा। बसंत रात का एक पल 1000 सोने के बराबर। चलो। कौन है? फिर आधी रात को मेरा मजा किरकिरा कर दिया। कब तक चलेगा ये सब? पतिदेव, क्या भैया को कोई काम होगा? मैं देख कर आता हूँ। बचाओ, मुझे बचाओ। ओह, कितना मुलायम है। इस स्त्री का पता चला अग्निपंखी देह है। जोरदार सलाह है, मेजबान इसे पालें। अग्निपंखी देह एक और उत्कृष्ट मिल गई। मेरा प्रेम भाग्य नहीं। यह तो प्रणाली मुझे वंश बढ़ाने पर मजबूर कर रही है। काव्या, शालिनी, जल्दी आकर मदद करो। अभी के लिए ठीक है, जागने पर ठीक हो जाएगी। यह युवती बहुत सुंदर है। पतिदेव, शायद आप इनसे विवाह कर लें। बकवास मत करो। इसे इतनी गहरी चोट लगी है, शायद किसी से दुश्मनी हो गई हो। चूंकि हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, मरते को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, रात काफी हो गई, पहले सो जाओ। हाँ। ये कुमारी आप जाग गईं। ये कहाँ है? मेरे घाव किसने बांधे? कल रात तुम मेरे घर के दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। मेरे पतिदेव ने तुम्हें बचाया। शुक्र है, ऐसा लगता है इस महिला ने मेरी पट्टी बांधी है। मैं स्नेहा चौधरी हूँ। पूछ सकती हूँ मेरे शरीर पर के घावों की पट्टी आपने ही बांधी थी? हाँ, पट्टी बांधना हमारे घर में केवल मेरे पति को ही चिकित्सा आती है। बेशक मेरे पतिदेव ने ही पट्टी बांधी थी। बर्बाद हो गया सारा शरीर, किसी और ने देख लिया। अब आगे शादी कैसे होगी? स्नेहा जी, तुम्हें इतनी गंभीर चोटें कैसे लगी? मैं रास्ते में मिल गई थी। काली आंधी गढ़ के डाकुओं से जान बचाकर भागी, मुश्किल से बच पाई। डाकू? वह तो बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम चिंता मत करो। चूंकि तुम हमारे घर आ गई हो, मेरे पतिदेव बहुत ताकतवर हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बड़े बाघ को मार डाला था। बाघ मार सकते हैं? लगता है इसके पति आम इंसान नहीं है। शायद उनसे मदद मांगी जा सकती है। काली आंधी गढ़ से निपटने के लिए छोड़ो। उन्होंने दयालुता से मुझे बचाया है। बेहतर है उन्हें इसमें न फंसाया जाए, इतने खतरनाक मामले में। अरे, कुमारी जाग गई हैं। शरीर में अब भी कोई तकलीफ है? इस युवती के पति सुंदर हैं। उनके द्वारा देखे जाने में कोई बुराई नहीं। अर्जुन बाबू, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मेरे घाव अब काफी ठीक हो गए हैं। मैं आपके परिवार को और परेशान नहीं करूंगी। अग्निपंखी देह को पाने पर भारी इनाम मिलेगा। स्वामी, बिल्कुल उसे जाने मत देना। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। ऐसा अनमोल रत्न मैं उसे कैसे जाने दूं? उसे हासिल करूंगा। अरे तुम हिलो डुलो मत। तुम्हारे घावों का मैंने बस जड़ी बूटियों से खून रोक दिया है। कुछ और दिन आराम करने की जरूरत है। नहीं, अगर मैं और रुकी तो शायद आपके लिए मुसीबत ला सकती है। अर्जुन बाबू, अगर आपको फुर्सत हो तो मुझे कस्बे तक छोड़ दीजिए। मैं, अर्जुन ने तुम्हें बचाया है तो मुसीबत से नहीं डरता। मुसीबत आए तो रोक लेंगे। अर्जुन बाबू, वह कितना अनोखा है। अर्जुन बाबू, दोनों धर्मपत्नी, इन कुछ दिनों की आपकी सेवा शुश्रूषा के लिए धन्यवाद। मेरे घाव लगभग पूरी तरह भर गए हैं। अब मुझे जाना चाहिए। स्नेहा दीदी, आप इतनी जल्दी मत कीजिए। कुछ और दिन आराम कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। मैं और नहीं रुक सकती। काली आंधी गढ़ के लोग शायद अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। यहाँ रहने से मैं आप सबको मुसीबत में डाल दूंगी। तो फिर वैसे भी मुझे शहर की गिरवी की दुकान जाना है। बाकी खाल और हड्डियां बेचनी है। तो चलिए, रास्ते में साथ भी रहेगा। पतिदेव, आप शहर जा रहे हैं? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकूं? तुम दोनों घर संभालना। कस्बे में भीड़-भाड़ है, तुम्हें ले जाने से ध्यान खींचेगा। तो पतिदेव, रास्ते में सावधान। अर्जुन बाबू, तुम्हें मेरे लिए जाने की जरूरत नहीं। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा घाव अभी ठीक ही हुआ है। अकेले पहाड़ी रास्ते पर जाना मुझे भी चिंता होगी। चलो, समय रहते। हाँ, दोनों धर्मपत्नी फिर मिलेंगे।
स्नेहा दीदी ध्यान रखना। हाँ शालिनी, काव्या, दरवाजा संभालो, मेरा इंतजार करो। हाँ। दीदी, पतिदेव क्या तुम्हें स्नेहा बहन पसंद है? चाहे पतिदेव इस स्नेहा बहन को सच में चाहे, कोई बात नहीं। हाँ। मालिक, यह पूरी बाघ की खाल और यह बाघ की हड्डियां, दाम कितना है? ये खाल कई जगह फटी पुरानी है, रंग भी फीका पड़ा है, लगता है ठीक से रखी नहीं गई। और ये बाघ की हड्डियां सूखी छोटी हैं, दवा का असर कमजोर होगा। ये बाघ की खाल कल ही उतारी गई है और ये सारी कमियां गिना रहा है। इतनी बड़ी हड्डियां, इसने कह दिया सूखी छोटी लगता है, दाम घटाना चाहता है। मालिक, कीमत बताओ। 30 चांदी के सिक्के खाल और हड्डियां मिलाकर। 30 चांदी के सिक्के। मालिक, क्या मुझे नया नया आया हूं समझकर बाजार भाव नहीं पता? यह पूरी बाघ की खाल बाजार में कम से कम 1,85,000 रुपए की है, हड्डियां अलग गिनी जाएंगी। भैया ऐसी बात नहीं, आजकल युद्ध और अफरा तफरी है। तुम्हारा ये सामान दाम है पर खरीदार नहीं, मैं लेकर जोखिम भी तो उठाऊंगा। दुकान मालिक, आप तो बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। ये बाघ की खाल बिल्कुल साबुत है, हड्डियां मोटी ताजी हैं, ये तो बेहतरीन सामान है। स्नेहा चौधरी, यह बाघ की खाल आपकी है? इसे मेहता हवेली भेजा जाए, 100 से ज्यादा मिलेंगे हड्डियां, तो हड्डियां मजबूत कर देह को बल देने वाली असली दवा है। दुकान मालिक, आप धंधा करो पर धोखा न दो। स्नेहा चौधरी, माफ करना, फिर से देखता हूँ। अच्छा, फिर देखूं। अरे ये बाघ की खाल तो बढ़िया है, मैं साहबजादा इसे ले लूंगा। बाबू साहब, मैंने दुकान मालिक से कीमत तय कर ली है। बाबू साहब चाहें तो पैसे देकर ले लें। तुम्हारी औकात क्या है? इस कस्बे में जो चीज मैं साहबजादा चाहता हूं वह मेरी ही होती है। रोहित मल्होत्रा, ये गिरवी की दुकान है, तुम्हारे घर का आंगन नहीं। ओहो, स्नेहा चौधरी भी यहाँ है? बढ़िया। यह बाघ की खाल मैं साहबजादा अपने पिता को भेंट देना चाहता हूं। तुम इस कंगाल को समझाओ विनम्रता से पीछे हट जाए। क्या देख रहे हो? लेकर आओ मेरे पास। किसकी हिम्मत है हाथ लगाने की? अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? खुले दिन दहाड़े हिंसक हमला करने की हिम्मत? एक बार फिर पूछता हूं, छीनोगे? पकड़ लो इसे। खून खून। रोहित बाबू, इतने डरपोक हो फिर भी दूसरों की तरह बदमाश बनने चले। मेरा तीर तो लगा भी नहीं और तुमने पतलून गीली कर ली। तुम रुको, मैं आया। चलो जल्दी चलो। वीर, अभी मेरी आंखों पर पर्दा था। ये बाघ की खाल और हड्डियां मैं देने को तैयार हूं, करीब 4,04,000 रुपए। देखिए। करीब 5,05,000 रुपए। ठीक है, सहमति। स्नेहा चौधरी, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अर्जुन बाबू, आपकी धनुर्विद्या अद्भुत है, धन्यवाद की क्या बात है। वह रोहित मल्होत्रा देवेंद्र सक्सेना का बेटा है, हमेशा से औरतों पर बुरी नजर रखता है। आज आपके इस वार से आम लोगों का दिल जीत लिया। शहर का मेरा काम पूरा हो गया है। स्नेहा चौधरी, क्या आपको साथ चलने की जरूरत है? अरे नहीं, कस्बे में मेरा एक अस्थायी ठिकाना है। अर्जुन बाबू, आप जल्दी लौट जाइए अपनी दोनों धर्मपत्नी के पास। ठीक है, भविष्य में अगर स्नेहा चौधरी को किसी मदद की जरूरत हो तो धानफूल गांव में मुझे ढूंढ सकती है। हाँ, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। सोचा, अर्जुन न सिर्फ चिकित्सा में निपुण है बल्कि धनुर्विद्या महागुरु भी है। शायद उसे हमारे अनुपम गढ़ में खर्च में बनाया जा सकता है, एक मजबूत सहयोगी के रूप में। यह मनहूस कहर आखिरकार चला गया। बस इस तलवारबाजी से ही वह आसानी से मेरी जान ले सकता था। फिर अग्निपंख गढ़ की सरदारनी का उसके प्रति इतना सम्मान तो देखो। आगे से इस शख्स से दूर ही रहना होगा। पतिदेव, आप लौट आए। ये सब क्या है? इतना सारा? बाघ की खाल और हड्डियां बेचकर कुछ पैसे मिले। सूती कपड़ा, सर्दी के कपड़े, रजाई और सूखा नमकीन, मांस, चावल खरीदे हैं। इतना सब कितने रुपए लगे होंगे? अर्जुन, बाघ की खाल कितने में बिकी?
इतना सारा? 150 रुपये। 150 रुपये? ये तो हमारे पिछले 10 साल की कमाई के बराबर है। हे भगवान अर्जुन, तुमने बाघ की खाल आसमानी दामों में बेच दी। कोई मुसीबत तो नहीं मोल ली? भाभी चिंता मत करो, बाघ की खाल की गुणवत्ता और हड्डियों का स्तर अच्छा था तो कीमत भी ऊंची ही मिली। पतिदेव, ये सब हमारे लिए है? ये कपड़ा कितना मुलायम है। हाँ, सर्दी आ रही है, तुम्हारे और भाभी के लिए सर्दी के कपड़े लाने होंगे। ये मोटी रजाई तुम ओढ़ना, तुम्हारा शरीर कमजोर है, पैरों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। बचा हुआ चावल, आटा, मांस कुछ दिनों के लिए काफी है। ये सामान बहुत कीमती है पतिदेव। मेरे पुराने कपड़े हैं, सिल पाट कर पहन लूंगी। अभी तुम गर्भवती हो, खुद का नहीं तो बच्चे का तो ख्याल करो। दरअसल पैसा कमाया ही खर्च करने के लिए है, आगे और भी आएगा। पतिदेव, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अर्जुन, तुम सचमुच बड़े हो गए हो इस घर को। अब उम्मीद की किरण दिख रही है। बचे हुए पैसे घर के काम में लगा देंगे। ये रकम मैं संभालती हूँ, कल से हम घर की मरम्मत शुरू करेंगे। हाँ, कल मैं कस्बे में घूम कर आऊंगा। तुम दोनों बहनों को कुछ चाहिए तो बताना, रास्ते में ले आऊंगा। पिया, मकान बनाने पर काफी खर्च होगा, हमें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। दीदी ठीक कहती हैं, बचा कर रख लो। ठीक है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, जो चाहो सीधे कह दो। अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारी दीदी नहीं खरीदने देंगी तो चुपके से मुझे बता देना। सच में? पिया, मुझे चीनी चढ़े फलों की सीख खानी है। हमारे घर में पिया का हुक्म चलता है। पिया ने खरीदने की इजाजत दे दी है, फिर भी तुम्हें मेरी चिंता है। मैं तो बस सोच रही थी। बस करो, कल ही ले आऊंगा। शालिनी, तुम्हें क्या चाहिए? तो पिया, आप मेरे लिए एक जूड़े की पिन ले आइए। ठीक है, सब मिलेगा। काव्या, तेरी दीदी का तो हो गया, आज रात तुम्हें जोर लगाना होगा। वह पिया, मेरा मासिक आधा महीना हो गया नहीं आया। क्या? मुझे कैसे पता नहीं? मुझे याद नहीं मैंने तुम्हारे साथ। उस रात आपने मुझे दीदी समझ लिया था, तभी। हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। काव्या, तुम सचमुच मेरी भाग्यतारा हो। होस्ट को वंश बढ़ाने पर बधाई। वंशधारा के संचरण की आशा है, इनाम वितरित किया जा रहा है। होस्ट को बधाई, उच्च महागुरु स्तर की युद्ध कला प्राप्त हुई। पिया, शायद आज रात तुम्हारा मन नहीं लगेगा। ठीक है, ये काम जरूरी तो नहीं है। जल्दी सो जाओ, कल सुबह मैं कस्बे जाकर सब सामान ले आऊंगा। हाँ हाँ। तो शालिनी, मुझे बच्चे की आवाज सुनने दो, पापा बुला रहा है क्या? अरे पतिदेव, अभी तो कोई हरकत नहीं है, पापा कैसे बुलाएगा? तो काव्या, मुझे सुनने दो। पतिदेव, आप दीदी की ही सुन लीजिए। हाय। हमारा यह हाथ, ये पैर इन दिनों बेकार हो गए हैं। सब अर्जुन वर्मा की वजह से। तुम बताओ, ये गांव घर के लोग हैं, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही, मैं यह अपमान नहीं सह पा रहा। तुम बताओ, अर्जुन वर्मा में ऐसा क्या है? पहले तो एक छिछोरा गुंडा था जिसके पास खाने को भी नहीं था, अब अचानक इतना अजीब कैसे हो गया? हाँ ना, वह इतने बड़े बाघ को कैसे मार सकता है? और उन दोनों औरतों से भी शादी कर ली। क्या दुनिया की सारी खुशियां उसी एक के हिस्से में आ गई हैं? रघु भैया, तो क्या हम यह मामला ऐसे ही छोड़ दें? छोड़ दें? मैं रघु ठाकुर ने कभी इतना बड़ा नुकसान सहा है, उससे बस नहीं चलेगा। रघु भैया, क्या आपके पास कोई तरीका है उससे बदला लेने का? तरीका? भैया, मेरे पास तो बहुत है। अर्जुन वर्मा को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मैं उसका घर बर्बाद, परिवार तबाह कर दूंगा। रघु भैया, जल्दी बताओ, तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या? अर्जुन को मार डालें, फिर उस वक्त हम भी उन औरतों को। काली आंधी गढ़ के बारे में जानते हो? हाँ, जानते हैं। यही वो डाकू हैं जो हाल में सबसे ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। बिल्कुल यही हैं। अंदाजा लगाओ, अगर मैं अर्जुन के घर का हाल उन्हें बता दूं तो क्या वो खुद चलकर आएंगे?
बहुत खूब रघु भैया, चलो अभी चलते हैं। अरे बाप रे, तुम। दीदी, पतिदेव कस्बे में सामान लेने गए हैं, अब तक लौट आने चाहिए थे। शायद कोई काम रह गया हो जिसमें देर हो रही है। भाभी, खीर तैयार है। अर्जुन के लिए भी एक कटोरा निकाल दो, गरम रखो, बाद में दे देना। हाँ हाँ, तैयार है अर्जुन बेटा। इतना सारा मांस लाए हो, मैंने कुछ काट कर खीर में डाल दिया है, सबको ताकत मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा। सचमुच मांस की खुशबू आ रही है। इस घर में तो खूब चिकनाई होगी। बुरा हाल है। काव्या, जल्दी इन्हें पिछली खिड़की से ले जाओ। यही है जगह राणा साहब, देखिए मैंने झूठ नहीं बोला था ना। तूने धोखा नहीं दिया। यहाँ सचमुच छिपी हैं दो अप्सरा जैसी सुंदर बहनें। आज रात भाइयों का भाग्य जाग उठेगा। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? यह वर्मा परिवार का घर है। अर्जुन अभी आता ही होगा, तुरंत यहाँ से भाग जाओ। अर्जुन वर्मा वही जिसकी अंधी किस्मत खुल गई, जिसने बाघ मार डाला। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ ताकि उसे ठिकाने लगा सकूं। इससे बहस क्यों कर रहे हो? सीधे जाकर बांध लो। रुको, खुले दिन दहाड़े तुम औरतों को जबरन उठा रहे हो। क्या राजकानून का कोई डर नहीं रहा? राजकानून? मुझसे राजकानून की बात करती हो? सुन लो, यहाँ मैं ही राजकानून हूं। यहाँ मैं ही राजकानून हूं। मैं तुमसे जान लड़ा दूंगी। पतिदेव, आप ठीक तो हैं? दीदी, अब क्या करें? घबराओ मत, पतिदेव हमें बचाने आएंगे। इन दोनों औरतों को बांध लो, ले चलो। चलो, चलते हैं। उन्हें छोड़ दो। चलो गढ़ वापस चलते हैं। जमकर शराब पिएंगे, मांस खाएंगे। अर्जुन, तू बड़ा ही करिश्माई है ना। जब तू लौटेगा और देखेगा कि घर उजड़ गया और बीवियां भी गायब, तब देखूंगा तू क्या करता है। सरदार, आप ठीक तो हैं? जल्दी करो, जाओ अर्जुन को ढूंढो। भैया, आपको कैसा लग रहा है? अर्जुन, तुम कुछ उपाय सोचो तुम्हारी दोनों बीवियों को बचाने का। भैया, आप आराम से आरोग्य प्राप्त करें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भैया, मैं ठीक हूं। ये मेरी ही कमजोरी है। मैं अपनी भाभी को बचा नहीं पाया। वे लोग ज्यादा थे। अर्जुन, जल्दबाजी मत करो। भैया, थोड़ा और सहन करो, मैं अभी आया। भाभी, मेरे भैया का ख्याल रखना। अर्जुन, वह तो डाकुओं का अड्डा है, तुम अकेले मत जाओ। मुझे पता है, मैं संभल कर चलूंगा। स्नेहा दीदी, तुम भी यहाँ कैसे? मैं ठीक होकर अपने गढ़ लौटी थी, वहीं काली आंधी गढ़ वालों से टकरा गई। हमारे लोग उनसे हार गए और मुझे यहाँ ले आए। चिंता मत करो, पतिदेव जरूर आएंगे हमें बचाने। बढ़िया तलवार, बढ़िया तलवार। सरदार की जय। आपने हमें लेकर पहले तो अग्निपंख गढ़ फतह किया, फिर एक धनी घर लूटा, और देखो वो तीनों औरतें, उनके चेहरे शहर की नामी तवायफों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, है ना? हाँ। बिल्कुल। सरदार, आज रात आपको जोर लगाना होगा, इन तीनों को हरा देना, हमारी भावनाओं को मत ठुकराना। बिल्कुल कहा। सही। मेरी ताकत तुम्हें अभी तक पता नहीं। आज रात ये तीनों एक भी नहीं बचेगी। राणा साहब, देखिए मैंने झूठ नहीं बोला था। वर्मा परिवार का सारा मांस और ये दोनों औरतें सब मेरी तरफ से आपकी भेंट है। हाँ राणा साहब, ये औरतें इतनी नरम हैं कि रस निकल आए। रात को मजा आएगा। शाबाश। मैं रात को खेल लूं तो ये दोनों तुम्हें भी मिलेंगी। शुक्रिया राणा साहब। आभार साहब। आज से अग्निपंख गढ़ खत्म। अच्छा। इस इलाके में बस काली आंधी गढ़ रहा। भाइयों के बल से आज रात जश्न, लूट का अनाज सब खाओ, शराब पियो। अच्छा। पतिदेव कहाँ हो? ठीक है, सब रसोई जाओ, शराब मांस ज्यादा करो, पानी उबालो। मैं इन दोनों के साथ मौज उड़ाऊंगा। मैं इन दोनों के साथ मौज उड़ाऊंगा। चलो। स्नेहा, पहले तुम मेरी होती, तुमने मना किया, अब तुम आ गई हो मेरे हाथ में। मैं मर जाऊंगी पर मुझे छू नहीं सकोगे, एक उंगली भी नहीं। तुम्हारा मिजाज तेज है पर पसंद है। उम्मीद है अंदर भी तुम इतनी तेज रहो। मेरे पास अभी भी एक छुरा है, फिर उस आदमी को वार कर दूंगी।
नाकाम रही तो आत्महत्या ही कर लूंगी, पर ऐसे आदमी से अपवित्र नहीं होने दूंगी। राणा साहब, इस चिड़िया की कभी हठधर्मी देखिए मत। जब आपका हुनर इसे वश में कर लेगा तब तो उछलने कूदने लगेगी। हाँ, राणा साहब के हुनर के आगे ये औरतें रात भर मस्ती में डूबी रहेंगी। बहुत खूब। तुम जैसे सच्चे बोलने वाले मुझे भाते हैं। आगे मेरे साथ रहो। अरे वाह, आपकी कृपा का शुक्रिया। ऐसा करें, आज रात हम दोनों भाई दरवाजे की चौकसी करेंगे। कोई अंदर नहीं घुस पाएगा। तुम दोनों की ये वफादारी देखकर आज रात मेरा मजा लेने के बाद सब तुम्हारी होंगी। शुक्रिया राणा साहब। धन्यवाद राणा साहब। ठीक है, तुम भी मदद करो। जी बिल्कुल। राणा साहब, आप अपना जोश दिखाइए। तो पहले तुम में से किसके साथ शुरुआत करूं? खुद मर जाऊं, डाकू मेरी इज्जत नहीं लूटने दूंगी। सबसे बुरा जीभ काटकर मर जाऊंगी, तब पतिदेव जरूर बदला लेंगे। ये डाकू हिम्मत करें गंदे हाथों से छुए तो जोर से काटूंगी, मांस का टुकड़ा काट लूंगी, तब नहीं करेगा हिम्मत मुझे और दीदी को छूने की। चूंकि तुम कुछ नहीं बोलते तो मैं खुद चुनूंगी। युवती, पहले तुमसे शुरू करते हैं। फिर छुओगे तो काट मारूंगी। सोचा ना था इस कोमल युवती का स्वभाव इतना उग्र है। मुझे भाता है। मेरी बहन को मत छूना, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। कामी दुष्ट, छोड़ दो। जल्दी मत करो, जल्दी तुम्हारी बारी आएगी, एक एक करके। रुको, तुम नहीं चाहते कि मैं खुशी से सेवा करूं? उसे छोड़ दो तो मैं मान जाऊंगी। मैंने उन्हें फंसाया। पहले इस डाकू के आगे झुकूंगी उन्हें बचाने को। भाई बहनों के जाने के बाद इस कामी दुष्ट को मार डालूंगी, फिर आत्महत्या कर लूंगी। मुझे मूर्ख समझते हो? भले ना मानो, मैं तुम्हें ले सकता हूं। क्यों छोड़ूं इन दो खूबसूरतों को? और मत सोचो मुझे नहीं पता तुम्हारे पास छुरा छिपा है। तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो मुझे नहीं पता, पर देखना चाहता हूं तुम्हारे सती आनंद का तरीका कैसा होता है। तो तुमसे शुरू करते हैं। तुम पास मत आओ। छोटी सुंदरी, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। दूर हटो। स्नेहा दीदी। पतिदेव, तुम कब बचाने आओगे? मुझे छोड़ दो, दूर हटो। अपने गंदे हाथ हटाओ। मेरी औरत छोड़ दो। मेरी स्त्री छोड़ो। मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। पतिदेव, तुम आखिर बचाने आ गए। अकेले ही डाकुओं के गढ़ में घुस आए। मेरा पूरा शव छोड़ो। अरे लड़के, स्थिति देखो। अब तुम्हारी औरत मेरे हाथ में है। मैं सलाह देता हूं, कमान फेंक दो, घुटने टेक कर सिर झुकाओ। शायद तुम्हारा बाप, मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे तू चुपके से हमला किया। मैं तुम डाकू से क्या बात करूं? कहां का नीच आया? मेरे काली आंधी गढ़ में उपद्रव। लोगों, आओ, उसे मार डालो। अगर तुम कह रहे हो इस गढ़ के लोगों के बारे में तो माफ करना, वे सब मर चुके हैं। डींगे मारना आसान है। अरे लड़के, मैं यकीन नहीं करता मेरे इतने भाई तुमसे चुपचाप खत्म हो गए। मैं सलाह देता हूं, आत्मसमर्पण कर दो। यकीन नहीं तो सुनो, इस आसपास कोई आवाज है? बाहर तो बिल्कुल शांति है, कोई हलचल नहीं। लगता है उसने सच कहा। इस लड़के की धनुर्विद्या अद्भुत है। पास आने पर वह फैल नहीं पाएगा। मुझे उसके पास पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। समझदार बनो, मैं तुम्हारा पूरा शव छोड़ दूंगा। महानुभाव, प्राण दिशा दीजिए। महानुभाव, प्राण दिशा दीजिए। पहले मैंने अपनी आंखों को पहचान नहीं पाया। आप जैसे महानुभाव का अपमान कर दिया। महानुभाव, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं काली आंधी गढ़ का सारा धन दौलत आपको क्षमा याचना में देने को तैयार हूं। बकवास। तुम्हें मार दूं तो सारा धन वैसे भी मेरा होगा। यह भंडार घर की चाबी है, इसके बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूं। महानुभाव, आप मेरी जान बख्श दें, मैं आपको भंडार घर तक ले चलूंगा। कैसा रहेगा? अर्जुन, सावधान। अर्जुन, सावधान। मैं तुम्हारे करीब आ गया हूं। अब तीर कैसे चलाओगे? अब देखते हैं। तुम्हारी तो विशेषता धनुष चलाना था ना?
अब देखता हूं तुम क्या करते हो। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ तीर चलाना जानता हूं? ठीक है, तुम्ही पर आजमाता हूं मेरी नई सीखी हुई महागुरु स्तर की युद्ध कला। आह, तुम युद्ध कला महागुरु हो? पतिदेव, मुझे लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। पतिदेव, आखिरकार तुम हमें बचाने आ गए। मैं इन लोगों को अपनी दोनों प्यारी बीवियों को चोट पहुंचाने कैसे दे सकता था? अभी कुछ पल पहले तक जो मृत्यु देवता जैसा दिख रहा था, वही पुरुष अब अपनी गोद में बैठी पत्नी को कोमलता से सांत्वना दे रहा है। ऐसा ही पुरुष योग्य है मेरा पतिदेव बनने के लिए। ठीक है, पहले घर चलते हैं। जूड़े की पेन और चीनी चढ़े फलों की सीख वे तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद अर्जुन बाबू, मेरी जान बचाने का आज के इस उपकार का मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। पिछली बार मिलाकर मैं आपकी 2 जानों की रणी हूँ। स्नेहा, काली आंधी गढ़ खत्म हो गया, अब आगे क्या सोचा है? अग्निपंख गढ़ भी खत्म हो गया। अभी मेरे पास जाने को कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो हमारे घर रह सकती हो। तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन बाबू। स्नेहा, क्या तुम्हें पता है ये भंडारघर कहाँ है? इस गढ़ की सभी इमारतें लगभग एक जैसी हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं अभी चाबी ले आती हूँ। स्नेहा, तुम्हारे चरित्र पर मुझे पूरा भरोसा है। जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। प्रिया, क्या तुम स्नेहा दीदी पर इतना भरोसा करते हो? अकाल में भागते हुए हमने कई भाइयों को पैसे के लिए आपस में लड़ते देखा। स्नेहा उन लोगों से अलग है। सोने चांदी से ज्यादा वह अपना वादा निभाने को तवज्जो देती है, ठीक तुम दोनों की तरह। क्या तुम दोनों पैसे के लिए मुझे छोड़ दोगी? बिल्कुल नहीं। आपने हमारी जान बचाई, तो हम पैसे के लिए आपको कैसे छोड़ सकती हैं? मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी, प्यारी बेवकूफ। अर्जुन बाबू, काली आंधी गढ़ का सारा सोना चांदी यहीं है। अच्छा, तो फिर चलो घर चलते हैं। हाँ, उसने तो देखा तक नहीं। मुझ पर कितना भरोसा है, मैं इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। स्नेहा दीदी, चलो हम सब साथ चलें। ठीक है। सुनो, अर्जुन अकेला डाकुओं के गढ़ गया है। अगर वापस नहीं आया तो क्या करेंगे? मुझे अर्जुन पर भरोसा है, वह बाघ को मार सकता है। डाकू उसके आगे कुछ नहीं है। बाघ और डाकू एक जैसे थोड़े हैं। अगर वह नहीं लौटा तो हमें उसका अंतिम संस्कार करने जाना होगा। भैया, भाभी, हम लौट आए। अर्जुन, सब ठीक ठाक तो है ना? लौट आए, बस यही काफी है। बस लौट आए तो ठीक है। भैया, भाभी, आपकी चिंता करवा दी। काली आंधी गढ़ मैंने पूरा साफ कर दिया है। ये सब उसी गढ़ से लूट कर लाया गया सोना चांदी है। इतना सारा? अर्जुन, किसी से भी इसका जिक्र मत करना। कहीं ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए, बुरी नीयत हो जाए, फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ अर्जुन, तुम इसे अच्छी तरह छिपा कर रखना, बाहर वालों को पता न चले। भैया, भाभी, आप फिक्र न करें। कोई जान भी ले और लूटने आए भी तो पहले मेरे हाथ की से पूछना होगा। स्नेहा दीदी, बैठिए, पानी कीजिए। सबको भूख लगी होगी, मैं कुछ खाना बनाती हूँ। पतिदेव, मैं आपकी मदद करूंगी। तुम गर्भवती हो, बैठकर आराम करो। शालिनी, तुम भी। अर्जुन बाबू, मैं चूल्हा जलाने में आपकी मदद करूं? स्नेहा जी, आप घायल हैं, ऐसा काम आप कैसे कर सकती हैं? चिंता मत करो, जल्दी हो जाएगा। स्नेहा दीदी, हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं और हमारे घर में भी इतने नियम नहीं हैं। घबराओ मत। आज आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, जब से आप हमारे घर आई हैं, अब से आप भी परिवार हैं। जब आपके घाव भर जाएंगे, हम इसे नया रूप देंगे, बड़ा घर बनाएंगे। पतिदेव, आप बड़ा घर बनाने वाले हैं। हाँ, बड़ा घर बनाएंगे ताकि तुम सब आराम से रह सकें। ये घर अभी हम सबके लिए थोड़ा तंग है, और तो और तुम गर्भवती भी हो। भविष्य में बच्चे होंगे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं समाएंगे। पतिदेव, तो फिर क्या मेरे लिए भी एक छोटा कमरा बनवा सकते हैं? मैं अकेली रहूंगी। बिल्कुल बनवाएंगे, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, शालिनी का भी होगा। मेरा भी होगा। जिम्मेदार, काबिल और घर का ख्याल रखने वाला
ऐसा मर्द दुनिया में कितने मिलते हैं? ज्यादा खाओ, डर कम करो। पतिदेव, आप धंधा कर रहे हैं क्या सच में? हाँ, पर कुछ दिनों में शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन नक्शा मैंने सोच लिया है। स्नेहा जी, आपने दुनिया देखी है, तब मुझे सलाह देना। अर्जुन बाबू ने मेरी जान बचाई है, मैं इनकार नहीं कर सकती। मैं पहाड़ी गढ़ में काफी समय रहा हूँ, घर बनाने का अच्छा अनुभव है। बहुत अच्छी बात है पतिदेव। तो हम कितने कमरे बनाएंगे? कम से कम 4 शयन कक्ष, एक मुख्य बैठक, एक रसोई घर, एक भंडार घर, और हाँ, तुम्हारे लिए एक कढ़ाई का कक्ष भी बनाना होगा। और मेरा छोटा कमरा? भूला नहीं हूं, चांदी पर्याप्त है। सामान कस्बे से खरीद लेंगे, मजदूर गांव से बुला लेंगे। अर्जुन बाबू, बिना कारण इतना निर्माण शायद ध्यान खींच ले। लोगों को काली आंधी गढ़ के गायब धन का शक हो सकता है। बेहतर होगा कोई ठोस बहाना ढूंढकर इस धन को खर्च करें। स्नेहा जी का सुझाव ठीक है, मैं समझ गया हूं। फिर एक उचित कारण बताऊंगा। हाँ, आज रात हम कहाँ सोएंगे? मैं मुख्य बैठक में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो लूंगा। स्नेहा दीदी को जमीन पर कैसे सुला सकते हैं? क्यों ना आज रात तुम भी हमारे साथ ही सो जाओ। तो अर्जुन बाबू के लिए जगह कहाँ बचेगी? उन्हें जमीन पर सोना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्नेहा दीदी, हमारा मतलब ये नहीं कि पतिदेव जमीन पर सोए। हम चारों सिकुड़कर वह बिस्तर तो समा ही जाएगा। पर वह तो ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं स्नेहा दीदी, तुम सबसे भीतर सो जाओ, पतिदेव बाहर की तरफ सोएंगे, बस हो गया ना? अगर नहीं हो पाए तो मैं जमीन पर भी सो सकती हूँ। स्नेहा जी को चोट लगी है, बिस्तर पर ही सोना चाहिए। नहीं तो हम चारों ही थोड़ा सटकर सो लेते हैं। अर्जुन बाबू, जमीन पर मत सोइए। लगता है स्नेहा चौधरी को मेरे प्रति काफी स्नेह है। थोड़ी और कोशिश करूं तो बात बन सकती है। पतिदेव, क्या आप भी स्नेहा दीदी से विवाह करना चाहते हैं? बकवास मत करो। क्या तुम्हारा पति वैसा आदमी है जो प्यार का दबाव डालकर बदला मांगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पतिदेव तो हैं ही सीधा सच्चा मर्द और सज्जन पुरुष। सो जाओ। अगर अब नहीं सोए तो घर का दंड विधान लागू कर दूंगा। पतिदेव, मुझे कब पता चला हमारे घर में दंड विधान है? दंड विधान ये है कि तुम्हारे कूल्हे पीट दिए जाएंगे। पतिदेव, तो क्या अभी दंड विधान लागू करना चाहते हैं? अगर काव्या गर्भवती न होती और स्नेहा जी यहां न होती तो मैं जरूर कड़ा दंड विधान लागू करता। बस देख सकता हूं, छू नहीं सकता। ये बहुत यातना है। पतिदेव, आप चुप क्यों हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ बीम ढांचा संरचना अगर कसे हुए जोड़ से बनाई जाए, लोहे की कीलों की जगह तो ज्यादा मजबूत और टिकाऊ रहेगी। सही कहा स्नेहा जी, आपको वाकई इसका पूरा ज्ञान है। पतिदेव, स्नेहा दीदी, पानी पी लो। धन्यवाद। देखो तो लगता है जैसे दोनों माहिर कारीगर हों। मकान बनाने का काम इन दिनों शुरू नहीं हो सकेगा, पहले सिर्फ नक्शा तैयार कर लेंगे। काव्या बहन, तुमने बहुत तारीफ कर दी। मुझे तो बस थोड़ा बहुत ज्ञान है। अर्जुन बाबू ही वो हैं जो सब जानते हैं। स्नेहा दीदी, यह विनम्रता तो पतिदेव जैसी ही है। शायद यही वो बात है जब जोड़े एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं। ऐसा कहाँ है शालिनी बहन, मुझे चिढ़ाओ मत। मैं बड़े भैया के पास कुछ खाना और पैसे ले जाती हूँ और साथ ही देखूंगी उनके घाव कैसे हैं। तुम दोनों घर पर रहना, कोई आए तो भी दरवाजा मत खोलना। मैं जल्दी लौट आऊंगा। मेरे घाव भी लगभग ठीक हो गए हैं। पहले कस्बे में जाकर अभी का बंदोबस्त करूंगी, फिर अर्जुन बाबू के लिए पूछताछ करूंगी। कस्बे में निर्माण सामग्री के दामों की आज शाम तक लौट आऊंगी। तो पतिदेव और स्नेहा दीदी जल्दी लौट आना। ठीक है, चलो। दीदी, ऐसा लगता है स्नेहा दीदी पतिदेव के मामलों में खासी दिलचस्पी लेती है। स्नेहा दीदी उपकार का मूल्य समझती है, सीधी सादी औरत हैं। पतिदेव उन पर भरोसा करते हैं, हमें भी उन पर भरोसा करना चाहिए। और फिर स्नेहा दीदी बहुत अच्छी इंसान है। अगर वह आ भी गई तो हमारे साथ शांति से रहेगी। अर्जुन, निकल आ मेरे सामने। लगता है
यह वही रोहित मल्होत्रा है जो कस्बे में मिला था। पतिदेव अभी लौटे नहीं हैं। अब क्या करें? ओहो, घर में तो बस दोनों सुंदरियां ही हैं। अर्जुन कहाँ है? मेरे पतिदेव काम से बाहर गए हैं। कृपया बताइए बाबू साहब, आपका क्या काम है? क्या काम है? अर्जुन से हिसाब चुकता करने आया हूं। उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया था। आज मैं राठौड़ दरोगा को लाया हूं, उसे पकड़कर ले जाने के लिए। सपने देखो, मेरे पतिदेव तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। जानते हो आज मैं किसे लेकर आया हूं? ये हैं जगत में विख्यात राठौड़ दरोगा। तेरे पतिदेव का वह डीला ढाला हुनर राठौड़ दरोगा के सामने कुछ भी नहीं है। कृपया चले जाइए, मेरे पतिदेव अभी आते ही होंगे। अभी आते ही होंगे? बढ़िया, तब तक मैं तुम दोनों के साथ खेलता हूं। हटो हटो। तुम्हारे अंदर बहुत जोश है सुंदरी, पर मैं साहबजादा ऐसी ही औरतें पसंद करता हूं। राठौड़ दरोगा, इसे पकड़ लो। युवती, खुद कष्ट क्यों झेलती हो? रोहित साहब की बात मान लो, अच्छा नहीं रहेगा। ये निकम्मा मेरे पतिदेव के आगे क्या है? मैं मर जाऊंगी पर उसकी बात नहीं मानूंगी। तुम नीच आदमी, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चोट पहुंचाने की? मेरी बहन को हाथ मत लगाओ। समझाने से नहीं मानते तो दबाव से मनवाना पड़ेगा। राठौड़ दरोगा, इन दोनों को बांध दो, बांध दो। मैं इन्हें अपने घर ले जाकर सबक सिखाऊंगा। मेरे पतिदेव तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे घर में तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहाँ उपद्रव करो? पतिदेव लौट आए हैं। उन्हें छोड़ दो। तुम ठीक समय पर आ गए, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। पतिदेव डरो मत, अब मैं आ गया हूं तो अब कुछ नहीं होगा। आप ही अर्जुन वर्मा हैं? रोहित मल्होत्रा, पिछली बार जान बख्श दी थी, इस बार मेरे घर में उपद्रव करने की हिम्मत? अर्जुन, पिछली बार तुमने मुझे खुले दिन दहाड़े बुरी तरह शर्मिंदा किया था। आज मैं राठौड़ दरोगा को लेकर तुमसे बदला लेने आया हूं। चाहे जितने लोग ले आओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहेगा। तुम जवान, खुले दिन दहाड़े तुमने रोहित साहब को चोट पहुंचाई, आज मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। सरकारी सिपाही, बहुत अच्छा। देखते हैं मेरा यह डीला ढाला हुनर तुमसे मुकाबला करने लायक है या नहीं। तुम लोग पीछे हट जाओ, कहीं चोट ना लग जाए। जवान, तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? डर नहीं लगता कि मेरी एक चपेट में ही मार डालूंगा? अर्जुन, मेरी सलाह मानो, जल्दी घुटने टेक दो, मुझे 3 जोरदार सिर झुकाकर सलाम करो, फिर अपनी दोनों धर्म पत्नियां मुझसे विवाह करा दो। तब शायद मैं सोचूं तुम्हारी जान बख्शने का। जान लो, राठौड़ दरोगा का सबसे बड़ा खास दांव वह तो है जिसे दुनिया कहती है मशहूर प्राणहर पंजा। वह एक ही थप्पड़ में विशाल पत्थर चीर सकता है। तुम मेरे सामने झूठ बोलने लायक भी नहीं हो। लड़के, तुम मरना चाहते हो? मेरे पास तो सिस्टम है, तुम जैसे से तंग होऊंगा। पतिदेव, ये क्या चीज है? पतिदेव, ये चीज आवाज करते ही वह कैसे मर गया? यह बारूदी हथियार है, मैंने गांव के बूढ़े लोहार से बनवाया था। 7 कदम दूर यह तेज है, 7 कदम के भीतर यह और भी तेज और सटीक है। राठौड़ महागुरु भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। तो क्या मैं मरने वाला हूं? नहीं, मैं नहीं मर सकता। मैंने जाने दिया क्या? ही गलतफहमी है, यह सब गलतफहमी है। रोहित बाबू, लगता है पिछली सजा काफी नहीं थी, तुम्हें याद नहीं रही। माफ कर दो, माफ कर दो, कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने औकात देखकर तिरस्कार किया। हुजूर, बड़ी दिली दिखाइए, एक बार माफ कर दीजिए। अंदाजा लगाओ, क्या मैं तुम्हें छोड़ूंगा? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। वह फिर से पेशाब कर दिया। दफा हो जाओ, धान फूल गांव में फिर नहीं देखना, वरना ये इतना सरल नहीं रहेगा।
ओ जी, मैं अभी भागता हूँ। रुको, तुम दोनों इसे यहां से ले जाओ। जी। पतिदेव, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए। अब ठीक है, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किसी को भी तुम्हें फिर तंग नहीं करने दूंगा। पतिदेव, आपने उसे क्यों जाने दिया? अगर वह हमारे घर में मर जाता तो उसका निपटान भी मुश्किल होता, और मैंने उसके शरीर में एक भीतरी मारक बल भेज दिया है। 10 दिन से आधा महीने के भीतर वह जरूर मर जाएगा। तब हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा और हमें शादी नहीं करनी पड़ेगी। पतिदेव, तुम तो कमाल हो। अर्जुन बाबू, मैंने कस्बे में निर्माण सामग्री के भाव पूछ लिए हैं। ये कुछ दुकानें ठीक लगती हैं। बढ़िया, आपने परेशानी उठाई। स्नेहा जी, मैं आपको यह पेश करता हूँ। मुझे आपको पेश करना चाहिए। आप लोग नहीं होते तो मैं तो काली आंधी गढ़ के हाथों मर चुकी होती। वाह, क्या जबरदस्त पीने की क्षमता है। असल में मेरी शराब पीने की क्षमता बिल्कुल अच्छी नहीं है। बस जान लगाकर साथ निभा रही हूँ। पीने की क्षमता अच्छी नहीं है, फिर भी इतनी जल्दी पी रही हो। अर्जुन बाबू, आपकी यह कला कहाँ सीखी? इतनी शानदार कैसे है? सीखना चाहती हो? हाँ, ये कटोरा पी लो, फिर सिखाऊंगा। ठीक है। ओह, अर्जुन बाबू, 3 कैसे हो गए? स्नेहा दीदी, क्या तुम नशे में हो? लो, ये सूप पीकर होश में आ जाओ। अरे नहीं, नशा नहीं। मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ। हाँ, नशा नहीं। पतिदेव, स्नेहा दीदी नशे में है। आज रात आपको उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी है। अरे, तुम्हें कैसे भूल गई? काव्या, तुम भी मेरे साथ चलो। आज रात हमें स्नेहा दीदी के लिए जगह खाली कर देनी है। दीदी, मेरा खाना अभी पूरा नहीं हुआ। स्नेहा जी, हाँ, तुम सचमुच नशे में हो। मेरी शराब सहने की क्षमता बहुत अच्छी है। अरे स्नेहा जी, तुम नशे में नहीं हो, फिर इतना लड़खड़ा क्यों रही हो? अर्जुन बाबू, आपकी जान बचाने का एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? बस शादी करके आपकी हो सकती हूँ। आज रात के बाद आप मेरे हो जाएंगे। कृपया मेरा ख्याल रखना। मेजबान से अनुरोध है, शीघ्र हासिल कर लें। बकवास तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? ये पुरुष अब से मेरा पति है। कल रात ये आदमी सचमुच बहुत उत्साही था। खुद ही सहन करना मुश्किल हो रहा था। सच में जरा भी नहीं समझते कि औरत का ख्याल कैसे रखते हैं। स्नेहा जी, तुम जाग गई? तुम मेरे साथ इस हद तक आ गई, फिर भी मुझे स्नेहा जी कहती हो। मुझे डर था कि तुम इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हें चुना है तो पीछे नहीं हटूंगी। तो अब तुम्हें क्या कहना चाहिए? मुझे क्या बुलाओगे? पति, क्या? पति, क्या? सुनाई नहीं दे रहा? पति। हाँ, अरे मुझे शालिनी बहन के पास जाना है। स्नेहा सचमुच अग्निपंखी देह वाली है। यह एहसास एक बार छका तो फिर मन ललचाए। सिस्टम ने पता लगाया, अग्निपंखी देह वाली स्नेहा चौधरी के साथ संगम हुआ, पर गर्भ नहीं ठहरा। अभी कोई इनाम नहीं। सूचना, अग्निपंखी देह लाखों में एक विशेष प्रकार की देह है। गर्भ ठहरना बहुत कठिन। होस्ट से अनुरोध और अधिक संग्रह हो। अग्निपंखी देह गर्भ ठहरना बहुत कठिन और अधिक संग्रह हो। इसीलिए तो ये सिस्टम पहले जोर दे रहा था। लगता है जितना कठिन हो उतना बड़ा फायदा होगा। अच्छा हुआ शालिनी और काव्या गर्भवती हैं। छू नहीं सकता, सारी ताकत लगा सकता हूं स्नेहा पर। अग्निपंखी देह का इनाम उम्मीद जगाती है। काव्या और शालिनी को तो गर्भ ठहरते ही महागुरु स्तर का इनाम मिला। अग्निपंखी देह का इनाम
और भी बड़ा होगा। आज रात फिर कोशिश। अरे 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 ये घर जल्द बनाना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शालिनी और काव्या लकड़ी घर में रहें। वे गर्भवती भी हैं। मैं काली ईंटों की कीमत देखूंगा। स्नेहा दीदी, कल रात आपकी नींद कैसी रही? बहुत बहुत अच्छी, धन्यवाद काव्या बहन। जल्दी खाना खा लो। पतिदेव, आज और क्या कार्यक्रम है? हाँ, आज तो कस्बे जाकर घर बनाने की सामग्री तय करनी है। स्नेहा मेरे साथ आएगी, उसे बाजार भाव की अच्छी जानकारी है। ठीक है, उन दुकानों के मालिकों से मैंने बात कर रखी है, कीमत पर अभी बातचीत हो सकती है। शालिनी, काव्या, तुम दोनों घर पर जो फर्नीचर चाहिए उसकी सूची बना लो। बाद में मैं सब एक साथ ले आऊंगा। पतिदेव, मैं कढ़ाई के कमरे में एक बड़ा कढ़ाई वाला चौखटा रखना चाहूंगी। ठीक है, लेंगे। वैसे भी इतने पैसे पड़े हैं, रखे रखे क्या करेंगे, खत्म ही नहीं होंगे। पतिदेव, घर बनाना बड़ा काम है, पैसे बचाकर खर्च करने चाहिए। शालिनी, इतने पैसे तो सिर्फ घर बनाने में खत्म नहीं होंगे, इसकी चिंता मत करो। अभी सबसे जरूरी यह है कि तुम और काव्या अपना ख्याल रखो और बच्चों को सुरक्षित जन्म दो। मेरी पसंद का मर्द सही है, जीवन भर का सहारा। पतिदेव, तुम लोग लौट आए। घर बनाने का सामान सब मंगवा लिया है। ईंटें, लकड़ी, खपरेल सब 3 दिन में आने लगेंगे। वो दुकानदार बड़ा घर बनाने की सुनकर कीमत और घटा दी है। पतिदेव, हमारा बड़ा घर कैसा होगा? नक्शा ये है। दक्षिण मुखी 4 शयन कक्ष, मुख्य बैठक, विशाल पिछवाड़े आंगन में सब्जी का खेत भी है। बहुत अच्छा। फिर बच्चे के जन्म के बाद दौड़ने भागने की जगह होगी। अरे पतिदेव, अगर गांव में कोई पैसे का स्रोत पूछे तो कहना मैंने पहाड़ों में एक पुराना जिनसेंग ढूंढा, शहर की औषधि दुकान को बेच दिया। ये बहाना अच्छा है, पहाड़ों में खजाना छिपा है, कोई पता नहीं लगा सकेगा। इन दिनों तुम लोग घर पर आराम करो, घर बनाने का काम मैं जुगाड़ और इंतजाम कर लूंगा। पतिदेव, आपकी मेहनत। पतिदेव, हिसाब किताब लिखने में मैं मदद करूंगी। रुपये पैसे का आना जाना लापरवाही से नहीं होना चाहिए। देर हो गई, अब सोना चाहिए। स्नेहा, आज रात तुम्हें खूब कोशिश करनी है। जी पता है। अर्जुन घर पर है? अरे भैया, आइए बैठिए। भैया, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो गई, आइए बैठिए। स्नेहा चौधरी भी यहां हैं। भैया, अब से स्नेहा बहन न कहें, ये मेरी नई बीवी हैं। अब से आपकी छोटी भाभी हैं। हाँ हाँ। भैया। अरे भाभी, इतनी औपचारिकता ना करो। अर्जुन ने तुम्हें तंग किया तो मुझे बताना। ठीक है, शुक्रिया भैया। अर्जुन, गांव वालों से सुना तुम बड़ा घर बनवा रहे हो, सच है? हाँ सच है, नक्शा भी तैयार है। अर्जुन, काली आंधी गढ़ वाले पैसे का जिक्र बिल्कुल मत करना, कहीं किसी मुसीबत में फंस जाओगे। भैया, मैंने पहाड़ में एक जिनसेंग का पौधा खोद निकाला था, उसे बेचकर कुछ रुपए मिले। घर बनाने का खर्च सब उसी से है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, जिनसेंग ही तो था, जिनसेंग ही तो। मेरी याददाश्त ही खराब है। हाँ हाँ। भैया, आपसे एक मदद चाहिए। आप गांव में रहते हैं, दुनियादारी जानते हैं, लोगों से भी वाकिफ हैं। कृपया आप ही इंतजाम कर दीजिए घर बनाने का। कोई बात नहीं, गांव में कौन मेहनती है, कौन काम चोरी करता है, मुझे सब पता है। बस मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, भैया को सौंप दूं तो मुझे चैन रहेगा, नहीं तो कोई आलसी मिल गया तो बर्फ गिरने से पहले घर बन नहीं पाएगा। अरे पतिदेव, पतिदेव, मेरा मासिक धर्म कुछ दिनों से देरी से आ रहा है। सच में? पता चला है अग्निपंखी देह गर्भवती हो गई है। विशेष पुरस्कार दिया जा रहा है। बधाई हो, आपको मिला है दिव्य निर्माण विद्या विद्या संक्रमण। दिव्य निर्माण विद्या कितना उत्कृष्ट हुनर है। स्नेहा, तुम भी मेरी भाग्यतारा हो। पतिदेव को संतान देना स्नेहा का सौभाग्य है। अरे पतिदेव, आपने अभी जो कहा दिव्य निर्माण विद्या, वह क्या है? वह तो मैं अभी सोचा, एक निर्माण तरीका। इस विधि से हमारा घर जल्दी और मजबूत बनेगा और ज्यादा सुरक्षित भी होगा। बहुत अच्छा पतिदेव, आपको इतना कैसे आता है? थोड़ा बहुत, लेकिन घर बनाने के लिए काफी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो नक्शा बदलना पड़ेगा। बदलेंगे? अरे इस निर्माण विधि से हम
घर का ढांचा और बेहतर कर सकते हैं। इधर एक गुप्त खाना बना सकते हैं, उधर बना सकते हैं एक अनाज रखने की भूमिगत कोठरी। फिर एक गुप्त सुरंग भी बना सकते हैं। अगर घेर ले गए तो हम गुप्त सुरंग से भाग जाएंगे। ये तो बढ़िया सोच है। पतिदेव भैया ने कहा मजदूरों का इंतजाम हो गया, सबके सब भरोसेमंद और ईमानदार लोग हैं। बढ़िया, भैया पर भरोसा है। निर्माण सामग्री कल आ जाएगी। परसों शुभ दिन है, भूमि पूजन कर काम शुरू करेंगे। इतने सारे लोग आएंगे, खाने का भी बड़ा सवाल है। चिंता मत करो बहन, मैंने पतिदेव से बात की है। गांव से 2 फुर्तीली चाचियों को खाना बनाने के लिए बुलाया है। मजदूरी रोज मिलेगी। चावल, आटा, मांस, सब्जी सब तैयार है। हाँ, मदद करने आए गांव वालों का ख्याल रखना है। शालिनी, काव्या, तुम दोनों गर्भवती हो, बस घर में रहना, निर्माण स्थल पर मत जाना, टकराने का डर है। समझ गई पतिदेव। तो क्या हम खिड़की के पास बैठकर देख सकती हैं? चलेगा? हाँ, जैसे चाहो देखो। अरे पतिदेव, यह सूची है। कुल 15 लोग, सबने अंगूठे की छाप लगा दी। मजदूरी और नियम मैंने उन सबको साफ समझा दिए हैं। अच्छा, बहुत मेहनत की। स्नेहा, परसों भैया तुम ही उन्हें यहाँ ले आना। हमारा घर सचमुच समृद्ध होने जा रहा है। यही सही है। दिव्य निर्माण विद्या के अनुसार नींव, बीम और खंभों का ढांचा बेहतर कर दिया गया है। सदी में गर्म खंडा बहुत मजबूत बनेगा। गुप्त खाने, तहखाना, आपात सुरंग, सब कुछ है। पतिदेव, सच में हमारा कमरा सचमुच दक्षिण पूर्व कोने में है, वहाँ रोशनी सबसे अच्छी आती है। बिल्कुल, तुम्हारा छोटा कमरा नक्शे पर साफ दिख रहा है। जागते ही सुबह की धूप देख सकोगी। और फिर बच्चों के दौड़ने खेलने का आंगन भी बहुत चौड़ा हो जाएगा। पतिदेव, मजदूरी और भोजन का खर्च मैंने हिसाब लगा लिया है। ये आज के लिए जरूरी रकम है। इसके अलावा खाना बनाने वाली दोनों मौसी जी भी आ गई हैं। आंगन के बाहर इंतजार कर रही हैं। अच्छा, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। आज नया घर बनना शुरू हो रहा है। हमारे घर की असली खुशहाली इसी पल से शुरू होती है। पतिदेव, आप बहुत कह रहे हैं। यह तो घर का काम है और यह खुशी का मौका भी है। जब मैं समय यात्रा करके आया था तब मैं बिल्कुल खाली हाथ था। अब मेरी 3 बीवियां हैं। घर भी जल्द ही नया हो जाएगा। अच्छे दिन सामने ही हैं।